सर जब आपने पहली बार देखा था, जब आपने बोला बचपन से आप कर रहे हैं, जब आपने पहली बार ऐसा कुछ देखा तब कैसा फील हुआ था? कुछ नहीं, थोड़ी सी बॉडी में मतलब रोए खड़े होते हैं, बाकी तो हम लोग प्रिपेयर थे, मतलब काफ़ी सालों से अभ्यास चल रहा था हमारा इन चीज़ों को लेकर के, तो ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं था। ओके। डर का वो भी एक अनुभव है बहुत अच्छे से। पहली बार मैंने जिन्न की साधना की थी, तो जिसने मुझे ये साधना दी थी, मतलब गुरु नहीं थे, गुरु टाइप से, मतलब जैसे एक दोस्ती हो जाती है उस तरह से उन्होंने मुझे वो साधना दी। मैंने उस साधना को शुरू किया। तो शुक्रवार की साधना थी, तो पहला, दूसरा, तीसरा शुक्रवार था। तो तीसरे शुक्रवार में क्या है कि भोग पूजा जैसे नॉर्मली होता है, मैं हमेशा से शक्तियों से थोड़ा प्रेम ज़्यादा करता रहा हूँ, तो मैं अपने घर पर ही, मतलब बूंदियाँ, जो मिठाइयाँ जो होती हैं घर पे ही बनाता हूँ ज़्यादातर, तो उसमें बूंदी के लड्डू थे, तो मैं खुद अपने घर पे ही बूंदी बनाता था उससे। अच्छा। तो बूंदियाँ बनाई मैंने, कटोरी ली, नीचे अपना आया। अब पूजा जब मैंने स्टार्ट की, मैंने देखा कि कटोरी में जो है बूंदियाँ गायब हैं। अच्छा। मतलब कटोरी खाली है। अब कटोरी जब खाली थी तो भाई मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आ रही थी कि शायद हो सकता है कि कटोरी मेरी ऊपर ही रह गई हो, मैं कुछ गलत कटोरी उठा लाया हूँ जल्दी से, पर दिमाग कह रहा था नहीं, मैं लेके तो आया हूँ भरी हुई पूरी। तो पहली बार हो रहा था। अच्छा, वहाँ पे शक्ति थोड़ी फील भी हो रही थी, जो फीलिंग मुझे आ रही थी शक्ति की, वो फील भी, पर पहला था तो मुझे नहीं पता है कि ऐसा हो रहा है एक्चुअली। अच्छा, हुआ क्या कि जिन्होंने मुझे ये साधना दी उसने मुझसे ये कहा कि भाई ये जो तू क्रिया कर रहा है, इस क्रिया में जो भी पूजा का सामान है सब एक ही बार लेके बैठना है, दोबारा नहीं उठना है वहाँ से। अच्छा। और अगर कोई सामान अगर तुझसे रह जाता है, भूल या कुछ छूट जाता है, तो शक्ति तुझे गुस्सा हो गई ना, तो वो तुझे मार के वहीं ज़मीन में ही गाड़ देगी। अच्छा। देहाती भाषा में उन्होंने मुझे सीधा हिंदी में बोला। अब दिमाग में एक कोने में ये भी लगा हुआ था कि कहीं साला अब आएगा, अब ये अभी जिंदा मुझे गाड़ देगा। ऐसा लग रहा, दिमाग में फील आ रहा था। पर तो मैं बैठा रहा वहाँ पे थोड़ी देर, सोचता रहा। मैंने कहा कटोरी में से बूंदियाँ गई कहाँ? फिर दिमाग में एक ख्याल आया, विचार आया कि हम जब किसी को कोई भोग या प्रसाद देते हैं, या हम शादी ब्याह जब कभी जाते हैं किसी को बायना वगैरह देते हैं, तो अगर वो सामने वाला अगर हमसे खुश होता है तो वो अपना प्रसाद ले लेता है, नहीं तो वापस कर देता है। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर हो सकता है कि जिन्होंने अगर प्रसाद लिया है तो यार वो खुश है, तो गुस्सा बहुत, तू चिंता काहे को कर रहा। तो थोड़ी सी हिम्मत मिली। हिम्मत मिलने के बाद में भाई मैंने उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना की। मैंने कहा भाई जो भी प्रसाद है वो हमें तो दो, हमें वापस पूजा करनी है। तो जो बूंदियाँ थी वो वापस से उसमें कटोरी में वापस आ गई। अच्छा। जब वापस कटोरी में आ गई तो उससे मैंने बाकी की पूरी कंप्लीट क्रियाएं की। पूरी कंप्लीट क्रियाएं करने के बाद में जो बचा हुआ प्रसाद था वो वापस फिर से कटोरी खाली हो गई। अच्छा। तो ये मेरी लाइफ का ना एक पहला वो था, शक्ति का जो चमत्कार जिसे बोलते हैं। तो उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। उस रात में मैंने ये फैसला किया, या कसम खाई, या सौगंध उठाई, या ये पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे बस सिर्फ अब एक तांत्रिक ही बनना है। क्योंकि मैंने जीवन में वो एक स्वाद है ना जो आना था, जो एक चमत्कार देखना था, कि हो गया। मैंने कहा कि जब मेरे जैसे आदमी बूंदियाँ आ सकती हैं और जा सकती हैं, तो पता नहीं तंत्र में क्या क्या हो सकता है। तो जो प्यास जो मेरी उस समय जगी, उस प्यास के कारण मैंने फिर कभी तंत्र में पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैंने फिर इसमें अंधाधुंध मेहनत की जितनी मैंने कर सकता हूँ मैक्सिमम। सर एक्चुअली जो अभी तक हमें सुन रहा होगा वो काफ़ी कुछ सुन चुका होगा अभी तक, और उसके मन में ना काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हो गई होगी, जैसे मेरे मन में हो रही है कि एक तांत्रिक की लाइफ कैसी होती है सर, डेली की बेस्ट। वो तो समझ आ रहा है। नहीं तो पर डेली बेसिस वाली। डेली बेसिस सबसे अच्छा कुछ नहीं है। देखिए, एक आदमी जिस तरीके से एक डॉक्टर बन सकता है, जिस तरीके से एक इंजीनियर बन सकता है, जिस तरीके से एक वकील बन सकता है, उसी तरीके से सेम पोजीशन में आप एक तांत्रिक को जी सकते हैं। हमारा अपना एक फील्ड होता है, हमारी अपनी, बस सुबह आपको जागना है, नहा धोना है और अपना पूजा पाठ कर देना है। उसके बाद में आप कहीं भी कोई केस कर सकते हो, या नॉर्मल अपना आप ऑफिस बना के बैठे हो, या आप दरबार लगा के बैठे हो, आप अपना दरबार हैंडल करो, अपने परिवार के साथ में रहो। तंत्र की एक सुविधा है कि मान लीजिए आज आपके पास कोई काम नहीं है तो आप घर पे ही हो, आप अपने परिवार को पूरा टाइम दे पाते हो। सबसे ज़्यादा हमारे कैरियर में क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हम थोड़े उच्च पे पहुँचते हैं कैरियर में, तो परिवार छूट जाता है लगभग लोगों का। हर बड़े कैरियर में है ये, लेकिन तंत्र में ऐसा नहीं होता है। तंत्र में आप पूरा टाइम अपने परिवार के साथ फ्री रह सकते हैं। आपका अपना काम होता है, जब चाहो तब अपने दरबार की छुट्टी कर सकते हो, आप आराम से बैठ के अपने परिवार को टाइम दे सकते हो, और पूरा एंजॉय की जो लाइफ है, अगर सही अर्थों में एक तांत्रिक है कोई, तो वो केवल तांत्रिक ही जी सकता है। इस मनुष्य जीवन का 84 लाख योनियों में बोला जाता है कि बहुत कीमती जन्म है, तो इसका जो फ़ायदा है, इसका लाभ एक तांत्रिक असली तरीके से ले सकता है। तो सर अब इतनी सारी चीज़ें तो हमने समझ ली हैं कि तंत्र वो नहीं है जो पिक्चरों में दिखाया जाता है और जो लोग देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो
नॉर्मल लोगों की डेली लाइफ में तंत्र कैसे कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, लगभग हिंदुस्तान का हर व्यक्ति थोड़ा बहुत तंत्र तो कर ही रहा है। अगर वो घर में मंदिर में जा रहा है, मंदिर में पूजा कर रहा है, ओम नमः शिवाय कर रहा है, चाहे गायत्री पाठ कर रहा है, तो वो तंत्र तो कर ही रहा है ऑलरेडी। अच्छा, ओके। ये सब तंत्र में ही आती हैं। तंत्र की मूल परिभाषा है एन कैन प्रकारेण, किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से अगर आप किसी भी पराशक्ति, किसी भी सूक्ष्म शरीर की या किसी भी सूक्ष्म शरीरधारी शक्ति की अगर आप मदद ले रहे हैं तो आप तंत्र ही कर रहे हो। ओके। ये तंत्र की मेरे यहाँ परिभाषा है। तो अगर आप गायत्री की पूजा कर रहे हो तो भी आप तंत्र कर रहे हो, राम की पूजा कर रहे हो तो भी आप तंत्र कर रहे हो, हनुमान की पूजा कर रहे हो तो भी आप तंत्र कर रहे हो, शमशान में शमशान काली की पूजा हो रही है, नॉर्मल काली की पूजा हो रही है, भैरव की पूजा हो रही है, भूत प्रेतों की पिशाचों की पूजा हो रही है, ये सब टोटल तंत्र में ही आता है। क्योंकि हनुमान जी संभालेंगे किसको? हनुमान जी तो भूत प्रेतों के राजा हैं। अच्छा। भूत प्रेतों के कभी भी कहीं भी आप बड़ा मंदिर, अगर आप प्रेतराज का कहीं भी आप देखते हो, प्रेतराज कहीं भी आपको अकेला नहीं मिलेगा, प्रेतराज के साथ में ही हनुमान जी बैठे मिलेंगे। आप मेहंदीपुर बालाजी जाइएगा, वहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए हैं, उनके साथ प्रेतराज सरकार बैठी हुई है, उन्हीं के साथ भैरव भी बैठे हुए हैं। प्रेतराज कहीं भी आपको अकेले नहीं मिलेंगे, प्रेतराज के साथ हनुमान जी ही बैठे होंगे। ओके। होता ही है। लोगों को थोड़ी गलत धारणा है, एक अच्छा प्रेत का साधक एक अच्छा हनुमान का उपासक हो सकता है, या एक हनुमान का अच्छा उपासक बहुत ही अच्छा प्रेत उपासक हो सकता है। ओके। ओके। और तुलसीदास का उदाहरण हमारे पास है। तुलसीदास ने पहले प्रेत को सिद्ध किया था, फिर हनुमान जी को पाया, हनुमान जी से उसने राम जी को पाया। सबको सारी चीज़ें पता हैं, बस हम लोगों ने अच्छा, आप लोग ऐसा कुछ बताइएगा, शायद आपको याद हो, पिछले 100, 200, 500 साल में किसी तांत्रिक का नाम आपने सुना है? नहीं। तांत्रिक का आपने कहीं नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि तांत्रिकों को हम लोग ख़त्म कर देते हैं, तांत्रिकों को हम लोग बिल्कुल नाम से ही ख़त्म कर देते हैं। और क्या लगा देते हैं? या तो संत लगा देते हैं, या उसके साथ महात्मा लगा देते हैं, और दूसरी उपाधियों से उसको नवाजा जाता है, लेकिन उसे तांत्रिक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। ये समाज की है, ये विडंबना है हमारे देश की। क्योंकि तांत्रिक का सर चेहरा ही ऐसा बना हुआ है ना, पूरा का पूरा। चेहरे को थोड़ा सा गलत बनाया हुआ डर है, बना दिया है लोगों के, डर बना रखा है। आप इसे नॉर्मल जो और प्रोफेशनल होते हैं उसी तरीके से आप तंत्र कर सकते हैं। तंत्र में बहुत सी गलत चीज़ें भी हैं जिससे लोग डरते हैं, वो भी है, पर आप उसको सीखो मत, आप उसको करो मत, आप वो दुनिया खोलो ही मत जो पूरी डार्क है। तंत्र में भी काला पहलू है तंत्र का, आप उसको छेड़ो ही मत, जरूरत ही नहीं है आपको उसकी। जब देवता से मेरे से काम चल रहा है, मतलब जब मेरी भगवान मेरी बात सुन रहा है, तो मैं शैतान को क्यों बुलाऊं? अब आप शैतान की पूजा करोगे भाई, तो उसके परिणाम भी उसके अनुरूप होंगे। शैतान तो शैतान है। शैतान तो शैतान है। ओके। तो सर, आपसे मिलने से पहले मैं जब तंत्र के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, तो मेरे को एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अब क्योंकि हमारा अगर आप लोगो देखेंगे तो उसमें एक आउल है, उल्लू है। हाँ। और कहते हैं कि तंत्र में बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है उल्लू। तो उल्लू का तंत्र में क्या महत्व है, क्या रोल है? उल्लू का क्या होता है कि माता लक्ष्मी के कई सारे स्वरूप हमने बनाए हैं। उनमें से एक स्वरूप जो है लक्ष्मी जी का, उल्लू के साथ जुड़ा हुआ है, कि उल्लू की जो सवारी है वो लक्ष्मी जी करती हैं केवल। तो एक तो धन की देवी के रूप से उसको जोड़ दिया जाता है उल्लू को। दूसरा, जितने कुछ काम आते हैं तंत्र में, वो सारे काम, उल्लू एक ऐसा पंछी है जिसका पंख, जिसके पंजे, जिसकी चोंच, जिसकी आँखें, जिसका दिल, जिसका गुर्दा, उसकी बॉडी, उसकी हड्डियाँ, उसके पंख, उसकी बॉडी का पार्ट पार्ट ना काम आता है तंत्र में, वो कुछ ना कुछ करता है। अच्छा। पूरे उल्लू की भी साधना की जा सकती है, पूरा का पूरा जो उल्लू है वो भी पूरा सिद्ध किया जा सकता है, और आप उसके पार्ट्स करके भी काम में ले सकते हैं, कि आप पंख से भी आप काम ले सकते हैं, चोंच से काम ले सकते हैं। कैसे कैसे काम होते हैं? किसी भी तरह के, जैसे किसी को उतारा करना है, झाड़ा देना है मान लीजिए, तो आप उल्लू के पंजे जो होते हैं, पंजों से पकड़ के भी आप झाड़ा दे सकते हैं। किसी भी गंदी से गंदी शक्ति उल्लू के जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, उनसे ना झाड़ा देने से ख़त्म हो जाएगी। पंख जो होता है उससे यंत्र वगैरह बनाए जाते हैं। लक्ष्मी से प्राप्ति, धन प्राप्ति के व्यवसाय वर्धक यंत्र उल्लू के पंख से बनाए जाते हैं। अच्छा। बहुत सारे यंत्रों को बनाया जाता है। तो सर, आप जो साधनाएं करते हैं वो साधनाएं क्यों करते हैं आप लोग? मेरा तो शौक है। तब भी उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं सब कुछ आम benefit- आदमी को? देखिए, मैं अगर एक क्वेश्चन है सर, लेट सपोज कि कोई अभी पॉडकास्ट देख रहा है हमारा, और वो आपसे कांटेक्ट करता है कि उसके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्या उससे तंत्र उसको ठीक कर सकता? हाँ, ठीक कर सकता है पूरे तरीके से। देखिए, कुछ लोगों को थोड़ा गलतफहमियां हो जाती हैं, या कुछ लोग ज़्यादा उलझुल बातें सोच लेते हैं। तंत्र भी एक सीमित दायरे में रह करके काम करता है। तंत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है, मगर सब कुछ नहीं किया जा सकता।
तंत्र की भी एक मर्यादाएं हैं, तंत्र की भी एक सीमाएं हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मान लो किसी की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम लोग नॉर्मली पूजा देते हैं। हमने जाने कितने ही हजारों मरीजों को ठीक किया है, मेरे खुद के शिष्य हैं, हजारों लोगों को ठीक कर रहे होते हैं। आज भी अभी भी कहीं ना कहीं कोई झाड़ा दे रहा होगा और किसी को ठीक कर रहा होगा। ऐसे लोग जिनको डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि भाई अब ये ठीक नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसका इलाज करते हैं, बंदा ठीक हो जाता है। और ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है, सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं कि जहाँ पे हमारा आज का मॉडर्न साइंस जहाँ फेल होता है वहाँ ये तंत्र काम करता है पूरा। तो सर कई लोग तो देखिए कई लोग सीधे काम करते हैं और कई लोग टेढ़े काम करते हैं। नहीं, हम लोग सीधे काम करते हैं। आप तो सीधे करते हैं पर कई लोग टेढ़े भी करते हैं। हाँ, तो कैसे पहचाने कौन सीधा है कौन टेढ़ा है? ये तो नहीं कह सकते कुछ भी कि कौन कैसा है, क्या भी अंदर किसी के कुछ भी हो सकता है, या बुरे से बुरा तांत्रिक भी किसी का तो अच्छा कर ही रहा होगा। नहीं, तब भी कोई एक आधा कोई ऐसी चीज़ जो हम उसके बारे में जानते साथ ही समझ जाए कि ये कुछ गड़बड़ वाला तांत्रिक है। ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हम लोग। आदमी की ये वृत्ति है, वृत्ति का कभी पता नहीं चलता है कि कौन आदमी अच्छा हो सकता है, कौन आदमी गलत हो सकता है, कब कौन बिगड़ जाए ये नहीं कह सकते। इसका कोई भी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि काली की पूजा करने वाला ही गलत करेगा या भैरों की पूजा करने वाला गलत करेगा, ऐसा कोई उपाय नहीं है। शमशान की पूजा करने वाले जैसे प्रेत हैं, प्रेतों से भी आप अच्छे काम ले सकते हो। शक्तियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंडाल से आप अच्छे काम ले सकते हो, पिशाच से आप अच्छे काम ले सकते हो, वो भी होता है। लक्षण कुछ नहीं है इन चीज़ों के। तो सर इन सब चीज़ों के अलावा, भूत प्रेत पिशाच के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं? बहुत सी शक्तियाँ होती हैं। जैसे सबसे ऊपर हम लोगों ने देवताओं को रखा हुआ है। देवताओं के बाद में यक्ष आ जाते हैं, उनसे नीचे गंधर्व आ जाते हैं, फिर विद्याधर आ जाते हैं, उसके बाद में यक्षिणियाँ आ जाती हैं जो यक्ष और यक्षिणियाँ होते हैं, उसके बाद में अप्सराएँ आ जाती हैं। अप्सराएँ स्वर्ग वाली अप्सरा हैं। अच्छा, असल में वो उनका एक तरह से वर्क है, काम करने का एक स्थान है। अप्सराएँ स्वर्ग में रहती हैं, उनका अलग से एक लोक बना हुआ है पूरा। अच्छा। योनि जब शब्द आता है, योनि शब्द का मतलब होता है हजारों लाखों करोड़ों की लोग तादाद में लोग होते हैं, तब एक योनि शब्द आता है कि कुत्ते की योनि, गधे की योनि, मनुष्य योनि। अप्सरा एक योनि है। तो अप्सरा योनि में भी लाखों तरह की अप्सराएं होती हैं, हजारों तरह की अप्सराएं होती हैं। अप्सराओं को लेकर के आज यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिथक, बहुत ज़्यादा गलत धारणाएं, गलत चीज़ें लोगों ने फैला रखी हैं। एक मेरे से अगर कोई आज पूछता है कि गुरुजी आपको सबसे अच्छी योनि कौन सी लगती है, तो मुझे लगती है अप्सरा। अच्छा, ऐसा क्या होता है? ऐसा क्यों? दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, यक्षिणियाँ, डाकनी हैं, सांकनी, हाकनी, लाकनी, जो भी बहुत सी शक्तियाँ हैं, ये क्या है कि आती हैं तो सुंदर बन के आती हैं, कि यक्षिणी आई हैं तो वो सुंदर बन के आ जाती हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सुंदर नहीं होती। एक्चुअली में वो हो सकती है 3 आँखी हो सकती है उसके कान लंबे हों, या एक्चुअली में उसका स्वरूप हो सकता है लंबा हो, क्रूप हो सकती है, या हो सकती है बूढ़ी हो सकती है 60 साल की, लेकिन वो सुंदर बन के आ जाती है मेकअप करके अपना। लेकिन अप्सराएं एक्चुअली में सुंदर होती हैं। अच्छा, देखिए हम मनुष्य हैं और हमको एक लड़की को देखना ना अट्रैक्ट लगता है। हमको परी जो होती है वो भी सुंदर होती है, लेकिन परी के साथ में ना उसके डैने होते हैं, उसके पंख होते हैं, तो जो उसको क्रूप बना देते हैं, उसको एक अलग उसमें ले आते हैं। सच में होता है ऐसा? हाँ, सच में होता है ऐसा। अच्छा, तो परियां जो होती हैं उसके डैने होते हैं, उसके पंख होते हैं, तो वो हमें उतनी सुंदर नहीं लगती जितनी सुंदर हमें अप्सरा लग सकती है। अप्सरा क्या है, एक्चुअली में ही सुंदर होती है पूरी, पहला काम। दूसरा, अप्सरा कभी भी गुस्सा या नाराज नहीं होती, मतलब नाराज हो जाती है, वो कभी भी किसी को साधक को मारती नहीं है, कभी किसी को पीटती नहीं है। ज़्यादा बहुत कुछ होगा, अगर आपसे कभी वो नाराज हो जाए तो वो रोने लग जाती है। अच्छा, वो फील कराएगी आपको कि वो आपसे मोहब्बत करती है। अप्सराओं का क्या रहता है कि सबसे बड़ा मजाक ना तंत्र में अप्सराओं के साथ में ज़्यादा होता है। आजकल यूट्यूब के समय पे लोग अप्सराओं को सुन करके साधनाएं इनकी स्टार्ट कर देते हैं। नए नए लड़के हैं तो ये क्या करते हैं कि अप्सराओं का इन्होंने संकल्प उठा लिया बैठ के और इन्होंने साधनाएं शुरू कर दी। अब इनको थोड़े बहुत अनुभव हुए या नहीं हुए और इन्होंने उस अनुष्ठान को बीच में ही बंद कर दिया। तो क्या होता है कि जो भी कोई अप्सरा, ये तो किसी भी अप्सरा के नाम से संकल्प उठा लेते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम का रूप में कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब कोई अप्सरा किसी साधक के पास आती है तो पहले तो वो बेचारी अपना स्वर्ग छोड़ देती है। अच्छा, पहले तो उसका लोक छूट गया। वो मनुष्य को जब टच करके गई, उसने उसकी बॉडी को छुआ या उसने उसके लिए अपना प्रेम का भाव रखा, तो पहले उसका स्वर्ग छूट गया। उसकी कुछ पावर्स होती हैं वो भी उसकी चली जाती हैं। अच्छा, अब वो उसके पास, साधक के पास आ रही है, अब वो उसे अपना प्रेमी मान रही है। अब क्या है कि साधक ने साधना बीच में ही करके बंद कर दी। अब क्या होगा कि वो बेचारी ना घर की रहती है ना घाट की, वो यहाँ बीच में ही बेचारी उसके नाम का ही जप करती रह जाती है। अच्छा,
तो अप्सरा बहुत सी ऐसी बहुत तो सी उससे क्या होगा सर? अब वो बीच में रुक गई है, उससे बीच क्या में होगा? रुक गई तो रुक गई। अप्सरा परेशान नहीं करती कभी भी साधक को, नहीं अप्सरा कभी नहीं, भी, साधक तो उसको मिला ही नहीं, अब वो अप्सरा क्या यहीं करेगी? रह जाती है इस पृथ्वी लोक पे अब वो वापस। क्या करेगी सर? कुछ नहीं, भटकेगी? भटकेगी। तो वो किसी और साधक के पास नहीं जा सकती? हम किसी और लड़की से प्रेम कर सकते हैं, दूसरी से कर सकते हैं, तीसरी से कर सकते हैं, लेकिन अप्सराओं में, यक्षिणियों में, या जो शक्तियाँ जो अच्छी हैं, उन शक्तियों में ये खासियत है कि अगर उसने तुम्हारे नाम की माला जपी तो बस तुम ही हो उसके पहले और आखिरी। वो अच्छा, दूसरे के पास नहीं जाते, वो भटकती रहेगी। वो भटकती रहेगी। हो सकता है अगले जन्म में शायद ईश्वर ऐसा करे कि उसको तुम्हारी पत्नी बना के भेज दे, हो सकता है, लेकिन अभी का जीवन खराब है, वो बेचारी बेकार गई पूरे। और प्रेतों में अगर जैसे मान लीजिए किसी ने किसी प्रेत को साधा, तो वो ऐसा हो सकता है कि उसके वो बाद वो यहीं किसी से आया है, वो यहीं का है, अच्छा, वो शमशान से आया है, मैंने नहीं स्वीकार किया तो वापस शमशान चला जाएगा, उसको कोई नुकसान नहीं है। किसी लोक से नहीं आया वो। वो किसी लोक से नहीं है। नहीं, प्रेतों का भी एक तरह से लोक होता है, प्रेत लोग जिसे बोलते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन अलग से इनका सिस्टम रहता है बहुत। यहीं से प्रेत से, किसी पेड़ से प्रेत उतारा मैंने, तो वो वापस उस पेड़ पे चला जाएगा, उसका कुछ नुकसान नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है अप्सराओं के साथ, वो वापस नहीं जाता। यक्षिणियों के साथ, वो वापस नहीं जाते।